YouTube पर नाम कमाने वाली मालती चौहान, जिसके पति का नाम है विष्णु चौहान। मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये डाउट चल रहा है कि उसने आत्महत्या करी है या फिर ये उसकी हत्या करी गई है। अब दोस्तों, मैंने मालती चौहान की और विष्णु चौहान की बहुत सारी वीडियोस को देखा और उन वीडियोस को देखने के बाद में मेरी समझ में जो आया है, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है नीरज शर्मा और इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी का एक जिला जिसका नाम है संत कबीर नगर। सबसे पहले मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि संत कबीर नगर में एक थाना लगता है, उस थाने का नाम है महोली, और उसी थाने में एक गांव लगता है जिसका नाम है जगदीशपुर। उसी गांव में मालती चौहान अपने हस्बैंड, जिसका नाम है विष्णु चौहान, उसके साथ रहा करती थी। अगर बात करें कि ये YouTube पर किस तरह का कंटेंट बनाते थे, तो ये लोग YouTube पर एक ऐसा कंटेंट बनाते थे जिसमें ये अपनी सुबह से लेकर शाम तक की सारी लाइफ को अपनी ऑडियंस को दिखाया करते थे। इनके जो व्यूज आते थे वो लाखों करोड़ों में व्यूज आया करते थे। ये कई बार अपनी कुछ ऐसी वीडियोस भी बना लिया करते थे जो असल में इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं बनानी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये कई बार ऐसी वीडियोस बनाया करते थे जिसमें एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में भी बातचीत कर रहे हैं, रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं। इस तरह की वीडियोस भी ये लोग बनाया करते थे। देखते देखते इनके YouTube चैनल पर लाखों करोड़ों व्यूज हो गए और कम से कम 60-70 लाख के आसपास हो चुके थे इनके सब्सक्राइबर। लेकिन फिर विष्णु के लाइफ में, जैसा मैंने वीडियोस में देखा है, फिर विष्णु की लाइफ में एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है राधिका। अब जैसे ही राधिका के साथ वो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं तो उधर जो मालती चौहान है उसकी लाइफ में भी एक लड़का आ जाता है और उस लड़के का नाम था अर्जुन चौहान। अर्जुन चौहान वहीं पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नाथनगर, वो वहां का रहने वाला है। अब राधिका चौहान और अर्जुन चौहान, इन दोनों की लाइफ में आने के बाद में इन दोनों में, मान के चलो, एक अंदाज में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है और यहीं से विष्णु चौहान मालती चौहान से बोल देता है कि अब तुम्हें हमारे इस वाले चैनल पे काम नहीं करना, जिसका नाम है मिस्टर विष्णु राज फन, इस चैनल का नाम है। अब मालती चौहान यहां पर एक अपना अलग चैनल बना लेती है और वो अपने चैनल को भी ग्रो कर लेती है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का जो सिलसिला था वो इतना खतरनाक होता है कि मालती चौहान को अपने घर यानी अपने मायके जाना पड़ता है। अब वो मायके से तरह तरह की वीडियोस बनाती है और उन वीडियोस में वो सारी बातें, वो सारा दुख, सारा दर्द दर्शाने की कोशिश करती है जो असल में उसके साथ हो रहा है। कई सारी वीडियोस उसने बनाई, उनमें बताया कि मुझे कई दिन से मारा गया है, मुझे बहुत ज़्यादा मारा जाता है, कोई भी 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर मुझे मारा जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी हत्या कर दी जाए। यानी वो सीधा सीधा इशारा कर रही थी अपने हस्बैंड विष्णु की तरफ। और अगर बात करें जो मालती चौहान की एक बहन है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, तो मालती चौहान की बहन ने सीधा सीधा इशारा करा है अपने जीजा विष्णु की तरफ। वो कहना चाहती है कि विष्णु ने ही मालती चौहान को मारा है, ये कोई आत्महत्या नहीं है, असल में ये एक हत्या है। वैसे तो विष्णु चौहान ने बताया था कि 22 दिसंबर की रात को वो अपने स्टूडियो में गया था और जैसे ही वहां से वो घर आकर देखता है तो वो आकर देखता है कि कमरे के अंदर मालती चौहान पंखे पर लटकी हुई है, यानी उसने आत्महत्या करी थी फांसी लगाकर। लेकिन दोस्तों, ये लोगों के मन में जो डाउट है, जो स्टोरी चल रही है, यानी वहां पर जितने भी लोग हैं, आजू बाजू के जो लोग हैं, उनके मन में बात ये चल रही है कि विष्णु चौहान ने उस मालती को सबसे पहले मारा था, यानी गला दबाकर उसको मारा था और उसके बाद में उसने उसे पंखे पर लटकाया। जब वो मालती के घर से, मायके से अपने घर लेकर आया था, तो वहां जाकर उसने बहुत सारे वादे करे थे कि अब हमारे बीच में सब कुछ बढ़िया हो चुका है, सब कुछ सही चल रहा है और आगे हमने समझौता कर लिया है और आगे अब हम अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि मालती चौहान को अपनी ससुराल में आने के 2 दिन के अंदर ही आत्महत्या करनी पड़ गई। अब इसी बात को सोचकर जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मालती चौहान ने कोई आत्महत्या नहीं करी, असल में उसे विष्णु चौहान ने मारा है। जब से राधिका विष्णु चौहान की लाइफ में आई है,
तो इस तरह की बातें हैं जो मैंने मालती चौहान की वीडियोस को देख देख के समझने की कोशिश करी है। और जो वहाँ के और भी उसकी डेथ के बाद में जो उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन बातें कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे ही राधिका उसकी लाइफ में आती है विष्णु चौहान की, तो वो वहीं से मालती चौहान को इग्नोर करना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो इसको मारने के बाद, यानी या तो इसको अपने जीवन से हटा दे, इसको जो है तलाक दे दे, या फिर इसे मार दे और उसके तुरंत बाद में वो राधिका से शादी कर ले। अब इसी प्रोसेस में उसने खुद, विष्णु चौहान ने अपनी वाइफ मालती चौहान की शादी कराई थी अर्जुन नाम के एक लड़के से। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये अर्जुन कौन है। एक बार मालती चौहान की गाड़ी खराब हो गई थी। विष्णु चौहान उस गाड़ी को लेकर एक गैराज में गया था और उस गैराज में काम करने वाला लड़का था अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी रिपेयर कर दूंगा, और वो इन लोगों को पहचान भी लेता है क्योंकि ये लोग तो वीडियो बनाते थे। वो इन्हें पहचान लेता है और इनसे बोलता है कि मैं तुम्हारी वीडियो बहुत ज़्यादा देखता हूँ। उधर विष्णु उससे बोलता है कि अरे यार, तुम भी वीडियो कंटेंट बना सकते हो और तुम भी यूट्यूब पर इसी अंदाज में हमारी तरह वायरल भी हो सकते हो। ये सुनकर विष्णु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहीं से वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और इनके पास आके रहना शुरू कर देता है। इन दोनों का, यानी अर्जुन का विष्णु का रिश्ता इतना बढ़िया हो गया था कि जब वो अर्जुन विष्णु के घर आता है तो उसकी वाइफ को देखता है, मालती चौहान को। जानता तो वो उसे पहले भी था क्योंकि उनकी वीडियो देखा करता था, और वो उससे राखी बंधवा लेता है। लेकिन फिर ऐसी चाल चलता है विष्णु कि उसको उसकी शादी अर्जुन से कर देता है, और उसकी शादी करने के बाद से ही ये जो सारा ड्रामा था वो चालू होता है। मालती अपने घर आती है। अपने घर आने के बाद अलग अलग अंदाज में वीडियोस बनाती है कि उसे मारा जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ मान के चलो कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इस तरह की सारी वीडियोस मालती जो है वो बना रही थी। लेकिन फिर अभी भी लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा डाउट है। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर अर्जुन से विष्णु ने मालती की शादी करा दिया, अपनी पत्नी की शादी करा दी। ऐसा भला कोई दुनिया में करता है? दूसरी बात, वो राधिका से प्यार करता था, राधिका उसके साथ ही काम करती थी जैसा कि घर वाले बता रहे हैं, और जैसा कि बहुत सारी वीडियोस को देख के मैंने जज करने की कोशिश करी है। तो राधिका के लिए उसने उसको मारा है या फिर एग्जैक्टली उसने आत्महत्या करी है? खैर, पुलिस वाले इसका जब बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी या और भी बहुत सारी छानबीन करेंगे, कोल डिटेल्स को निकालने की कोशिश होगी, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, ये आत्महत्या है या फिर हत्या है। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।